नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत टीचिंग वाला चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। बाल वाटिका केवीएस का जो फॉर्म निकला हुआ है साथियों, ये क्या है, इसको लेकर के काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा है कि केवीएस बाल वाटिका में कौन-कौन फॉर्म भर सकता है? क्या बीएड वाले अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं? एज लिमिट क्या है? बाल वाटिका में टीचर अगर बनना है तो आपकी एज क्या होनी चाहिए? कौन-कौन लोग टीचर बन सकते हैं? केयर गिवर क्या होता है? टीचर क्या होता है? इसमें जो पोस्ट आई हुई है करीब 450 एक केवीएस के लिए जो है ये पोस्ट आई हुई है। मतलब केवीएस के 450 विद्यालयों के लिए मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये पिछले साल भी आई थी पोस्ट और ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे जो है लॉन्च किया गया था। बाल वाटिका 3 क्या है, बाल वाटिका 2 क्या है, बाल वाटिका 1 क्या है, मैं इसका भी क्राइटेरिया आपको यहाँ पे बताऊंगा ताकि आप सभी लोग अच्छी तरीके से इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठा पाएं और टीचर बन सके। तो चलिए आइए मैं आप सभी लोगों को मेन चीज मैं बाल वाटिका के नोटिफिकेशन पे पहले ले आता हूँ। ये नोटिफिकेशन जो है अमेंडेड नोटिफिकेशन है, मतलब ये 4 जुलाई का नोटिफिकेशन है। मतलब ये नोटिफिकेशन पहले आया था 27 जो है जून को जो है ये नोटिफिकेशन आया था, जिसमें बाल वाटिका में जो है शिक्षक भर्ती के लिए या केयर गिवर्स के लिए नोटिफिकेशन आया था। लेकिन 4 जुलाई को इसमें एक अमेंडमेंट आता है, एक संशोधन आता है। इसमें कहा गया है कि जो बाल वाटिका 3 के लिए जो है 5 वर्ष से ज्यादा बच्चों के लिए जो इनरोलमेंट होना है, तो इसमें 2 चीजों को समझना है। ये क्या है, एक तो बच्चों के जो है इनरोलमेंट के लिए जो है यह है कि जो बच्चे हैं जो 5 वर्ष से ज्यादा या 6 वर्ष से कम के बच्चे हैं, उनका केंद्रीय विद्यालय संगठन के बाल वाटिका में इनरोलमेंट होना, ये एक बात हो गई। अगर आप पेरेंट हैं तो अपने बच्चों का इनरोलमेंट करा सकते हैं। अगर आप टीचर हैं तो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, थोड़ा सा समझेंगे इस चीज को। टीचर के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एंगेजमेंट का क्राइटेरिया है, इस पूरे नोटिफिकेशन पे मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूं। इसमें एज लिमिट भी मैं आपको बताने वाला हूं। क्या बीएड वाले भर सकते हैं, ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा। तो साथियों यहां पे देखेंगे एंगेजमेंट ऑफ टीचर्स। तो बाल वाटिका के अंदर जो है आप देखेंगे कि क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो क्वालिफिकेशन का जो है यहाँ पे लाइन लिखा गया है कि टीचर इज प्रेस्क्राइब्ड बाय एनसीटी, मतलब नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जो है उसके द्वारा प्रेस्क्राइब्ड है। क्या प्रेस्क्राइब्ड है? सीनियर सेकेंडरी क्लास है, 12वीं पास होना चाहिए, या यहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से 50% मार्क्स होना चाहिए। सीधी बात है, मतलब 10+2 होना चाहिए और प्लस 50% मार्क्स होना चाहिए। एक बात हो गई। इसके बाद दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कि क्या बीएड वाले फॉर्म भर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर एजुकेशन, मतलब नर्सरी टीचर एजुकेशन होना चाहिए। यहाँ पे प्री स्कूल एजुकेशन होना चाहिए, प्री एजुकेशन स्कूल एजुकेशन होना चाहिए, या अर्ली चाइल्डहुड केयर या चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम जिसको हम DECED बोलते हैं, या यहाँ पे देखेंगे DECED जो है ये 2 वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए, या बीएड नर्सरी। आपको जो है कई लोग बताएंगे कि बीएड वाले भर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको पहले बता दूं कि बीएड वाले नहीं भर सकते। बीएड जो होता है वो बैचलर डिग्री पे जो है होता है। यह बीएड नर्सरी में जो एक कोर्स होता है, अगर आपने ये किया हुआ है, जैसे जामिया में होता है दिल्ली के अंदर, या आप देख सकते हैं साइट पे जाके, बीएड नर्सरी में अगर आपने किया हुआ है तो बाल वाटिका के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। इसके बाद केयर गिवर के लिए जो है शैल इंगेज बाय दी ईच ऑफ द केबीएस बाल वाटिका। केयर गिवर के लिए जो है अलग से पोस्ट है। ये तो टीचर्स के लिए हो गया कि आपका एलिमेंट्री एजुकेशन में कोई डिप्लोमा होना चाहिए 2 साल का, 10+2 होना चाहिए। केयर गिवर्स के लिए या हेल्पर के लिए जो है इनको जो है आउटसोर्सिंग कर लिया जाएगा। हेल्पर के लिए वैसे जहाँ पे बच्चे जाते हैं वहाँ पे हेल्पर्स की भी जरूरत होती है, और हेल्पर्स जो है वो सेमी स्किल्ड में आएंगे, तो उनका जो सैलरी का क्राइटेरिया है वो सेमी स्किल्ड में आएगा। सेकेंडरी क्लास यहाँ पे जो है या तो 10वीं क्लास इक्विवेलेंट होना चाहिए, मतलब 10वीं होना चाहिए, और 18 वर्ष का जो है एज होना चाहिए। ये 18 वर्ष की जो एज है ये केयर गिवर्स के लिए। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि भाई टीचर के लिए जो है क्या यहाँ पे एज क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो एज जो है यहाँ पे आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि इसके अंदर नहीं लिखा है, लेकिन क्या एज होनी चाहिए आपको जानकारी होनी चाहिए। एज जो है टीचर्स के लिए, जो अगर आपने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया है, 10+2 है, तो आपने अगर केंद्रीय विद्यालय संगठन का फॉर्म भरा हुआ या केवीएस पीआरटी लेवल का अगर आपने फॉर्म भरा हुआ है या नहीं भी भरा हुआ है, तो इसमें लिखा हुआ है कि केवीएस की साइट पे जाकर के केवीएस पीआरटी का नोटिफिकेशन देख लीजिए। वैसे मैं सिंपली बता दूं कि इसमें जो है मैक्सिमम 30 वर्ष की जो है एज होनी चाहिए, 21 से 30 वर्ष के बीच एज होनी चाहिए नॉर्मली। और एक बार साइट पे विजिट करके आप भी चेक कर सकते हैं पीआरटी लेवल पे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है।
तो यहाँ पे मैंने आपको एज के बारे में बता दिया और बीएड के बारे में बता दिया। जो ढेर सारे सवाल आ रहे हैं कि बाल वाटिका की क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब मैं एक और बात बता दूं, बाल वाटिका 1 क्या है, बाल वाटिका 2 क्या है, बाल वाटिका 3 क्या है। अभी जो है बाल वाटिका 3 के लिए जो है 450 केवीएस विद्यालयों के लिए नोटिफिकेशन आया हुआ। बाल वाटिका 1 क्या है, इसमें जो है वे बच्चे शामिल होते हैं जो 3+ ईयर्स के होते हैं, मतलब 3 से 4 एज ग्रुप वाले बच्चे जो होते हैं वो बाल वाटिका 1 में आते हैं। फिर इसके बाद 4 से 5 साल वाले जो बच्चे होते हैं वो बाल वाटिका 2 में आते हैं, और 5 से 6 साल वाले जो बच्चे आते हैं बाल वाटिका 3 में आते हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये बाल वाटिका 3 के लिए है, मतलब 5 से 6 साल के बच्चों के लिए आपको जो है केयर गिवर या टीचर के तौर पे काम करना है। तो आई होप कि आपको ये इंफॉर्मेशन जो है समझ में आ गई होगी। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और टीचिंग वाला चैनल जो है आप सभी लोगों को ऐसी जानकारी लगातार देता रहेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं नए नोटिफिकेशन के साथ, नई जानकारी के साथ। थैंक यू।